जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। सबसे बड़ा बैरी है राग। इसमें प्रेरणा पंडित जी लिखते हैं कि अहंकार का विस्तार राग के रूप में होता है। अहं के बारे में एक बड़ी अनुभव की बात यह भी है कि अहम अथवा मैं को तब तक तृप्ति नहीं मिलती जब तक उसे मेरे का एहसास न हो। मैं की तृप्ति के लिए मेरे का दायरा चाहिए। यह मेरापन ही राग है। इसी की व्याख्या में महर्षि अपना दूसरा सूत्र उच्चारित करते हैं। सुख के आभास के प्रति आकर्षण एवं आसक्ति राग है। महर्षि का यह सूत्र अनमोल है। यह संपूर्ण सूत्र प्राय हम सभी के जीवन में नित्य नवीन ढंग से घटित होता है। इसका मूल तत्व तो यथावत बना रहता है, बस बदलते हैं तो केवल रूप। महर्षि का कहना है कि यथार्थ में तो संभवतः सुख कहीं है ही नहीं, बस केवल उसकी प्रतीति भर है, केवल उसका आभास मात्र है। उसी में साधक विरमना चाहता है। इसी आभासी छाया में वह विश्रांति तलाशता है जो उसे कभी मिलती नहीं, बस भटकन बनी रहती है। यहाँ वहाँ इधर उधर भटकता रहता है। इसमें उसका जीवन ही नहीं, जन्म बीत जाते हैं, पर न तो कभी विवेक जगता है और न यथार्थ की अनुभूति हो पाती है। महर्षि कहते हैं कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान हो तो इस कलेश के क्षीण होने की उम्मीद बांधी जा सकती है, अन्यथा तो राग का संसार बड़ा ही व्यापक है। राग पनपता है व्यक्तियों में। कोई हमें यूं ही अच्छा लगने लगता है और हम अटक जाते हैं। आसक्ति और आकर्षण की डोर से बंधे हम गमाते रहते हैं अपने संचित पुण्यों को, संचित तप को। होश तब आता है जब तक यह भूमूल्य को संपूर्णतः रिक्त हो जाता है। स्त्री पुरुष के बीच आकर्षण का चुंबकत्व, आसक्ति की दृढ़ रज्जु इस मुख के आभास के कारण ही तो आज प्रकट होती है। इसे कितना ही अविवेकपूर्ण कहा जाए, पर इससे बचता कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि जो प्रवचन देते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, उनके स्वयं के जीवन भी इस कालिक एवं कालिमा से दागदार दिखाई देते हैं। सुख का आभास केवल व्यक्तियों में नहीं बल्कि जड़ वस्तुओं में भी पनपता है। मोटर, कार, कोठी, बंगले, फैशन की चीजें और भी बहुत सी वस्तुएं उसे जीवात्मा की चैतन्य सत्ता को जड़ से बांध लेती है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि संभवतः सुख यही है। जब तक यह प्रतिदिन बनी रहती है तब तक जीवन धारा को वहीं अटकी रहती है, और एक दिन जब किसी अप्रत्याशित आघात से उस वस्तु के प्रति आसक्ति की डोर टूटती है तो चेतन नहीं होता, बल्कि ऐसी किसी अन्य वस्तु को तलाश में चल देता है। सारे बोध वचन इस आसक्ति के सामने फीके पड़ जाते हैं। न तो चेत आता है और न होश रहता है, क्योंकि इसके लिए कोमल पुष्पित वाणी नहीं, क्रिया या योग की कठिन डगर पर चलना पड़ता है। सुख की यह प्रतीति केवल वस्तुओं एवं व्यक्तियों में नहीं पनपती, बल्कि विचार एवं भाव, यहाँ तक कि कल्पनाओं का माया जाल भी इस आकर्षण को बढ़ाता है। इनका स्थूल अस्तित्व न रहने पर भी चेतना इससे बनती है। किसी को यश आकर्षित करता है तो कोई प्रेम की कच्ची डोर से बन जाता है। किसी को विचार का आग्रह होता है तो कोई किसी अन्य भाव को पकड़कर बैठ जाता है। हालांकि ये सभी होते हैं किसी विशेष कालखंड में पानी में पनपने वाले बुलबुलों की भांति। इनका निरंतर उदय अस्त होता रहता है, परंतु इसके बावजूद यह प्रक्रिया चलती रहती है। देह के रहने पर चित्त में इसके गाढ़े हुए संस्कार अगले जीवन में पुनः इस ओर चल पड़ने के लिए प्रेरित, बाधित एवं विवश करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव इस बारे में एक बोध कथा कहते थे। घटना सुनी हुई होने पर भी मार्मिक है। तपोलीन विश्वामित्र को अप्सरा मेनका ने सुख की छाया से बांध लिया। गुरुदेव कहा करते थे कि सुख की लिप्सा के लिए प्राय दो ही इंद्रियां लालायित रहती हैं, पहली तो जिह्वा, दूसरी जनेंद्रिय। तभी तो ऋषि वाणी के मुखर सवर कहते हैं कि जिहे पस्त परित्यागे पृथ्व्या की प्रयोजनम, अर्थात जिसने जिहा एवं उपस्थ का परित्याग कर दिया उसे भला समूची पृथ्वी से क्या प्रयोजन, अर्थात फिर उसे पृथ्वी में कोई चीज नहीं बांध सकती। अप्सरा मेनका ने विश्वामित्र को इन्हीं दोनों की डोर से बांध लिया था। पहले उसने वर्षों से तप कर रहे विश्वामित्र को सुस्वादु भोजन का रसपान कराया। सालों साल ये तपस्वी विश्वामित्र सूखे हरे पत्ते खाकर रह रहे थे। उन्होंने सालों से स्वाद जाना ही नहीं था। तभी एकाएक मेनका ने उन्हें अनायास सुस्वादु भोजन आग्रह पूर्वक खिलाया।
साथ ही अपने हाव भाव से उनकी वासनाओं को हवा दी। फिर क्या मन में मनसीज पनप गया। उद्रवीरता तपस्वी का तप स्खलित होने लगा। वर्चस ही नहीं, ओजस और रेतस का नित्य क्षय होने लगा। दुष्कर तपस्या सुख की चाहत में नष्ट होने लगी। इस कथा को सुना रहे गुरुदेव जी जब पूछा गया, तब गुरुदेव अपने असाधारण तप के बावजूद महर्षि विश्वामित्र अपने राग को क्यों नष्ट न कर सके। तो गुरुदेव ने कहा, विश्वामित्र के पास तप तो था, परंतु स्वाध्याय से विचार शुद्धि एवं ईश्वर प्राणिधान से भाव शुद्धि न की थी। इसी कमी के कारण वह सालों साल वासनाओं की प्रबल धारा में बहते रहे। एक दिन अनायास प्रातः बेला में उदय होते सूर्य ने उन्हें चेताया। उनके भावों में गायत्री महामंत्र के स्वर पुनः मुखारित हुए और उन्होंने मेनका को देखा। फिर सूर्य की ओर अपनी भूल उन्हें समझ में आ गई। तपस्वी में विवेक को जगते देख सहमी मेनका वहां से भाग खड़ी हुई। महर्षि विश्वामित्र भी राग को क्षीण कर विराग की डगर पर बढ़ने लगे, परंतु राग को क्षीण कर लेना ही योग साधक के लिए पर्याप्त नहीं, उसे द्वेष का कंटक भी निकालना पड़ता है। द्वेष साधक के लिए नरक का द्वार है। इसके लिए दुख की प्रति यही सोच अभिष्ट है। दुख के प्रति यदि सोच सकारात्मक है तो दुख मुक्त करता है, परंतु यदि सोच नकारात्मक है तो यह बड़ी आसानी से साधक के गले में द्वेष का फंदा डाल देता है। इस द्वेष की चर्चा करते हुए महर्षि पतंजलि का अगला सूत्र है। योग के तत्वदृष्टा महर्षि पतंजलि इस सूत्र में साधना जीवन के अद्भुत रहस्य उजागर करते हैं। जो मानव प्रकृति के जानकार हैं उनसे यह सच छुपा नहीं है कि सामान्य क्रम में मानव मन की एक निश्चित संरचना है। इसके अंतःकरण का एक निश्चित ढांचा है। प्रत्येक व्यक्ति ने अपने विश्वास, आग्रह, मान्यताएं, दृष्टिकोण एवं सोच हैं। इसे गलत भी नहीं ठहराया जा सकता। गलती तो होती है तब जब वह प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति एवं परिस्थिति को अपनी इस सीमित संरचना में बांधना चाहता है। जो भी व्यक्ति, वस्तु अथवा परिस्थिति इसकी इस सीमित मानसिक संरचना में नहीं बनता, उसी से उसका विरोध होता है। उसके ही अपने आग्रह, मान्यताएं एवं विश्वास उसे दुख देने लगते हैं और यहीं से शुरू होती है द्वेष की सृष्टि, जो बैर की कई श्रृंखलाओं को जन्म देती है, जिससे मनुष्य जीवन जन्मों जन्मों तक बंधा जकड़ा रहता है। जो द्वेष के जंजाल में उलझते हैं वे अपने सीमित सोच के कारण न तो यह देख पाते हैं, न यह अनुभव कर पाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य, यहाँ तक कि प्रत्येक जीवधारी अपनी प्रकृति के अनुसार आचरण करता है। अब ऐसे सर्प की प्रकृति क्रोध है। इस क्रोध के कारण ही वह फुफकारते हुए डसता है और अपने अंदर का जहर उड़ेल देता है। इस प्रकृति को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, भले ही कोई उसे कितना ही दूध पिलाए। जब कभी वह किसी को डसेगा, जहर ही उगलेगा। यहाँ यदि उसके विष दंत तोड़ दिए जाएं तो वह और बात है। इसी तरह नागफनी एवं बबूल को कांटों से विहीन नहीं किया जा सकता। जो भी इनसे उलझेगा उसे ये कांटे चुभेंगे ही। जो विवेकवान है, उनकी सोच समग्र एवं दृष्टिकोण परिष्कृत है। वे जीवन की इस सच्चाई को समझते हैं और वे अपने जीवन यात्रा में प्रत्येक स्थिति का सदुपयोग कर लेते हैं। उदाहरण के लिए अमृत की मधुरता तो उपयोगी है ही, परंतु यदि विष को औषधि में परिवर्तित कर लिया जाए तो वह भी अमृत की भांति जीवन दाता हो जाता है। संसार के समूचे जीवन क्रम में जो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में निहित सत्य को जान लेते हैं, वे प्रत्येक घटनाक्रम का जीवन के लिए सार्थक उपयोग कर लेते हैं। उन्हें न कभी राग की डोर बांधती है और न ही उन्हें कभी द्वेष के कंटक चुभते हैं। लेकिन जो अपने मन स्थिति को अपरिवर्तनीय रखकर उसके अनुरूप प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति एवं परिस्थिति को बदलना चाहता है, उन्हें सदा ही राग एवं द्वेष से बंधना पड़ता है। जो साधक इनसे बनता है वह अपने जन्मों के संचित पुण्य एवं तप का नाश करता है। इस प्रसंग को स्पष्ट करने वाली बड़ी मधुर कथा है। यह कथा भगवान महावीर से संबंधित है, जिसे परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी संगोष्ठी में सुनाया था। कथा कहती है कि मगध सम्राट बिंबिसार भगवान महावीर के दर्शनों के लिए नियमित जाते थे। राह में एक तपस्वी की कुटिया थी, जिन्हें वह वर्षों से कठिन तप करते हुए देख रहे थे। उन्हें यह भी मालूम था कि तपस्वी पहले एक बड़े राज्य के राजा थे। वर्षों पूर्व उन्होंने राज्य का त्याग करके तपस्वी जीवन का व्रत लिया था।
एक दिन सम्राट बिम्बसार ने भगवान महावीर से जिज्ञासा की, भगवान आपके पास आते राह में मुझे जिन तपस्वी के दर्शन होते हैं उनकी अंतिम गति क्या होगी। इस प्रश्न ने सभी को उद्धृत किया। सभी भगवान महावीर के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। महावीर ने उत्तर में संक्षिप्त शब्दों में कहा, यदि वे इसी समय अपना शरीर छोड़े तो वे 7वें नरक में जाएंगे। इतने महान तपस्वी की ऐसी दुर्गति सहसा किसी को विश्वास नहीं हुआ। सभी ने सोचा जरूर भगवान से कोई भूल हुई है। सो प्रश्न फिर से पूछा गया। भगवान ने शून्य में देखा और मुस्कुराए। फिर रुककर बोले, यदि तपस्वी नरेश इस समय अपना शरीर छोड़े तो वे देवलोक में जाएंगे। उन्हें सर्वज्ञ सुखों की प्राप्ति होगी। कुछ ही क्षणों में ऐसा विरोधी उत्तर मगध सम्राट हतप्रभ रह गए। वह सहमे से काफी देर खड़े रहे। फिर उन्होंने हिम्मत करके एक बार फिर अपने वही सवाल दोहराया। अब की बार भगवान महावीर के मुख पर आहतकारी हंसी थी। उन्होंने इस तपस्वी की दिशा को प्रणाम किया और बोले, अब वह महान तपस्वी सभी बंधनों से मुक्त होकर कैवल्य को प्राप्त हो गए हैं। अब यह अरिहंत है, उन्हें प्रणाम करो। भगवान महावीर के इन विचित्र उत्तरों से सभी उपस्थित जन परेशान हो गए। उनकी इस परेशानी को पहचान कर महावीर ने कहा, जब मैंने पहली बार उत्तर दिया था उस समय उन तपस्वी की सूचना मिली थी कि पड़ोसी राजा ने उनके राज्य पर हमला कर दिया और उनके पत्नी पुत्र मारे गए। इस सूचना ने तपस्वी को आकुल कर दिया और द्वेषग्रस्त हो बदले की भावना से भर गए। इस द्वेष ने उनके लिए 7वें नरक के द्वार खोल दिए। परंतु थोड़ी ही देर में उस महान तपस्वी ने स्वयं को द्वेष मुक्त कर लिया और फिर वे अपनी स्वाभाविक साधना भूमि में विचरण करने लगे। यही उनके लिए देवलोक के प्रवेश का मार्ग था। परंतु इसी बीच उनके ध्यान की तीव्र धारा में सभी कर्म बीज विलीन हो गए। अब उनके लिए कैवल्य सहज हो गया। अपनी बात पूरा करके भगवान महावीर बोले, द्वेष साधक के लिए नरक के द्वार खोलता है। जो इससे मुक्त हो सका उसके लिए कैवल्य का पथ प्रकाशित है। जय गुरुदेव, जय राधे।